नमस्ते। कभी सोचा है कि एक हीरा और एक पेंसिल की नोक दोनों एक ही चीज से कैसे बने हो सकते हैं? तो आज हम अपनी दुनिया को बनाने वाले इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक बहुत ही मजेदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक चमचमाता हुआ हीरा, हमारी गाड़ी में पड़ने वाला पेट्रोल और सुबह सुबह कॉफी में डाली जाने वाली चीनी। ये तीनों चीजें सुनने में कितनी अलग लगती हैं ना। लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा, एक छुपा हुआ रिश्ता है, एक कॉमन एलिमेंट जो इन सबको जोड़ता है। क्या कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकता है? और इसका जवाब है कार्बन। जी हाँ, वही कार्बन जो हमारी जिंदगी का आधार है। ये सारी चीजें और असल में हमारे आसपास की लाखों चीजें सब कार्बन से ही बनी हैं। और इसी कमाल के एलिमेंट की पढ़ाई को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए इसकी किताबी परिभाषा भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन वाले कंपाउंड्स की स्टडी। पर सवाल यह है कि कार्बन इतना खास है ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर यह है कि ये दूसरे एटम्स के साथ बहुत ही मजबूत स्टेबल बॉन्ड बना सकता है, जिससे लाखों करोड़ों तरह के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए कार्बन को लेगो के छोटे छोटे टुकड़ों जैसा मान लीजिए। जैसे हम लेगो से कुछ भी बना सकते हैं, एक घर, एक कार, एक रॉकेट। ठीक वैसे ही नेचर कार्बन का इस्तेमाल करके दवाइयों से लेकर प्लास्टिक तक लगभग सब कुछ बनाती है। ठीक है, तो अगर कार्बन हमारा लेगो ब्रिक है, तो इन ब्रिक्स से कुछ बनाने के लिए हमें उनकी भाषा भी तो सीखनी होगी, है ना? तो चलिए केमिस्ट्स की इस सीक्रेट लैंग्वेज में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि वो इन मॉलिक्यूल्स को कागज पर बनाते कैसे हैं। सबसे पहला और सबसे डिटेल वाला तरीका है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसा कि हम ईथेन के इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये हर एक एटम को दिखाता है, हर कार्बन, हर हाइड्रोजन और उनके बीच के हर एक बॉन्ड को भी। मतलब सब कुछ एकदम साफ साफ। अब देखिए केमिस्ट्स थोड़ा टाइम बचाना पसंद करते हैं, तो उन्होंने चीजों को छोटा करने के तरीके निकाले। ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला। यहां हम बस ये लिखते हैं कि हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। इससे जगह भी बचती है और समय भी। और अब आता है केमिस्ट का सबसे पसंदीदा तरीका, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये तो अल्टीमेट शॉर्टहैंड है। यहां हर लाइन एक बॉन्ड है और हर कोने और हर सिरे पर एक कार्बन एटम छुपा हुआ है। हाइड्रोजन को तो दिखाते भी नहीं, बस मान लिया जाता है कि वो वहां है। कितना कमाल का है ना? तो यहां इन तीनों तरीकों का एक क्विक कंपैरिजन है। कंप्लीट फॉर्मूला आपको पूरी कहानी बताता है, पर बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए ये थोड़ा मेसी हो सकता है। दूसरी तरफ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सुपर फास्ट और क्लीन है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए आपको इसके नियम पता होने चाहिए। इसीलिए ज्यादातर केमिस्ट इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूल्स का ढांचा बनाना तो सीख लिया, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को उनका एक अनोखा कैरेक्टर, उनकी एक पर्सनैलिटी कहां से मिलती है? इसका जवाब है फंक्शनल ग्रुप्स में। फंक्शनल ग्रुप्स मॉलिक्यूल से जुड़े वो खास हिस्से होते हैं जो ये तय करते हैं कि मॉलिक्यूल बर्ताव कैसा करेगा। अगर कार्बन हमारी लेगो क्रिएशन की नींव है, तो फंक्शनल ग्रुप्स वो स्पेशल वाले पीस हैं जो उसे एक रेस कार या एक रॉकेट शिप बनाते हैं। यही अणु को उसकी असली सुपर पावर देते हैं। यहाँ कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं। देखिए, एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जिससे वो बहुत स्टेबल होते हैं। एल्कीन में एक डबल बॉन्ड आ जाता है जो उसे ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। एल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है, हाँ वही वाला जो कुछ ड्रिंक्स में होता है। और एल्डिहाइड में CHO ग्रुप। ये छोटे छोटे बदलाव मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। दालचीनी की वो मीठी और तीखी खुशबू याद है? वो एक मॉलिक्यूल की वजह से है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। सिर्फ उस छोटे से CHO ग्रुप की वजह से हमें वो खास महक मिलती है। ये वाकई अद्भुत है। अब जरा कल्पना कीजिए कि लाखों करोड़ों अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हें हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? इसके लिए केमिस्ट को एक सिस्टम की जरूरत होती है। इसे एक बहुत बड़ी मॉलिक्यूलर लाइब्रेरी की तरह सोचिए। किताबें ढूंढने के लिए उन्हें ठीक से जमाना तो पड़ेगा ही। मॉलिक्यूल्स को छांटने का एक मुख्य तरीका है उनके बॉन्ड्स को देखना। सैचुरेटेड, जैसे कि मीथेन में कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब वो हाइड्रोजन से एकदम भरे हुए हैं। वहीं अनसैचुरेटेड, जैसे कि इथीन में कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसका मतलब है कि उनमें और हाइड्रोजन जोड़ने की गुंजाइश है। हाँ बिल्कुल, क्लासिफाई करने के और भी तरीके हैं। हम मॉलिक्यूल्स को उनके फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पर ग्रुप कर सकते हैं, जैसे सारे अल्कोहल्स एक साथ।
या हम ये देख सकते हैं कि क्या वो सीधी चेन में है या एक रिंग बना रहे हैं। ये सब हमारी मॉलिक्यूलर लाइब्रेरी को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। अब हम अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। रियल वर्ल्ड केमिस्ट्री में जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो कभी भी अकेला नहीं होता। वो एक गंदे मिक्सचर जैसा होता है। उसे बाकी चीजों से अलग करना पड़ता है। इसी को कहते हैं प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण। एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है सिंपल डिस्टिलेशन। ये इस आइडिया पर काम करती है कि अलग अलग लिक्विड्स अलग अलग टेम्परेचर पर उबलते हैं। तो हम मिक्सचर को गर्म करते हैं। जो पदार्थ पहले उबलता है वो भाप बन जाता है। हम उस भाप को पकड़कर ठंडा कर लेते हैं और बुम, हमें अपना शुद्ध लिक्विड मिल जाता है। और देखिए, असल लैब में ये कुछ ऐसा दिखता है। बाईं तरफ फ्लास्क को गर्म किया जा रहा है। भाप इस लंबी कांच की ट्यूब यानी कंडेंसर से गुजर रही है, जहां ठंडा पानी उसे वापस लिक्विड में बदल देता है और शुद्ध पदार्थ दाईं ओर के फ्लास्क में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। मुझे पता है कि यह बहुत सारी जानकारी एक साथ हो गई। तो अब समय है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। एक छोटे से क्विज के लिए तैयार हैं? पहला सवाल, वो कौन सा तरीका था जो केमिस्ट्स का फेवरेट है, क्योंकि वो सबसे तेज और सबसे साफ है? याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और दूसरा सवाल, मॉलिक्यूल के वो कौन से खास हिस्से हैं जो उसे उसकी सुपर पावर या पर्सनालिटी देते हैं? सोचिए, एकदम सही, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत बढ़िया। तो आज की हमारी यात्रा के मुख्य आइडियाज ये हैं। कार्बन, जो कि जिंदगी का अल्टीमेट लेगो ब्रिक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, जो केमिस्ट की सीक्रेट भाषा है। फंक्शनल ग्रुप्स, जो मॉलिक्यूल्स को उनकी पर्सनालिटी देते हैं। और प्यूरिफिकेशन, जो कि वो सफाई प्रक्रिया है जिससे हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं। तो अब आप बेसिक बातें जानते हैं। आपने केमिस्ट की भाषा का पहला पार्ट सीख लिया है। तो अगली बार जब आप दालचीनी की महक लें या पेट्रोल भरवाएं, तो एक पल के लिए रुकें और उन छोटे छोटे कार्बन मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचें जो ये सब मुमकिन बना रहे हैं। अपने चारों ओर की दुनिया को देखिए। अब इस नई नज़र से देखने पर और कौन से राज खोले जा सकते हैं?